नाजरीन, मैं मुनाजा शाह, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत कश्मीर की खबरों से। पीएम मोदी कश्मीर के सियासी लीडरों के साथ करेंगे मीटिंग। 24 जून को दिल्ली में पीएम करेंगे मीटिंग की सदारत। जराए के हवाले से खबर। वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर के तमाम पार्टियों के लीडरों के साथ करेंगे तबादला ख्याल। कश्मीर की सियासी पार्टियों को मौसूल हुआ दावतनामा। कश्मीर के हवाले से मसाइल पर हो सकता है तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में 2 आला सतही मीटिंगें हुई। दोनों मीटिंगें मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में मुनक़िद हुई। पहली मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा मौजूद रहे। पहली मीटिंग कल दोपहर 3 बजे शुरू हुई और तकरीबन 65 मिनट तक चली। जराये के मुताबिक मीटिंग में यूटी के तरक्याती कामों, सिक्योरिटी और दीगर उमूर को लेकर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी मीटिंग कल शाम 5 बजे शुरू हुई। बताया जाता है कि इसमें जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल के अलावा अमरनाथ यात्रा को लेकर बातचीत की गई। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बानिहाल के चमलवास इलाके में एक डिंपर को हादसा पेश आया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। 4 लेन शाहराह की तामीराती कंपनी के साथ वाबस्ता ये डिंपर शाहराह से कम 400 फुट नीचे नाले बशलड़ी में जा गिरा। मकामी लोगों, बानिहाल वॉलंटियर्स और पुलिस ने बचाव कार्रवाई अंजाम दी। गाड़ी में फंसे ड्राइवर को बानिहाल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। उसकी शिनाख्त रियाज अहमद लोहार के तौर पर हुई है। जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के दूर दराज इलाके केरी गुजलता में एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया। ये ट्रैक्टर सड़क से लुढ़क कर 70 फुट नीचे गिर गया। हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। जिला पुलवामा के कोयल इलाके में एक मजदूर जेर तामीर मस्जिद की पहली मंजिल से गिरकर जाँ बहक हो गया। बेलू पुलवामा का रहने वाला 28 साला परवेज अहमद कोयल बोरागाम में जेर तामीर मस्जिद में काम कर रहा था। वो अचानक काम के दौरान नीचे गिर गया। राजौरी में वैक्सीनेशन मुहिम को लेकर जिला इंतजामिया को मुश्किलात का सामना। दूर दराज इलाकों में हेल्थ डिपार्टमेंट के अरकान और पुलिस एहलकारों को अवाम के गुस्से का करना पड़ा सामना। टीकाकारी के हवाले से बेदारी और शोर बेदार करने की मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने शुरू की है मुहिम। पोस्टर्स और सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए तशहीरी मुहिम का आगाज। कई लोगों की जानिब से टीका न लगाने पर फिक्र व तशवीश का इजहार। लंगर के लिए इजाजत और अब बालतल में तिबी सहूलियात का इंतजाम। ऐसा महसूस हो रहा है कि अमरनाथ यात्रा मुनक्किद होने जा रही है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक राथब ने किया दौरा। बालतल का दौरा करके यात्रियों के लिए तिबी इंतजाम का जायजा लिया। टिकर कुपवाड़ा में वाक़ खीर भवानी स्थापन में मेला खीर भवानी जोश और जज्बे से मनाया गया। कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मकामी मुसलमानों ने पंडितों को भरपूर ताउन फराहम किया। अमन खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। जिला इंतजामिया ने यात्रियों के लिए गैर मामूली इंतजाम किए थे। अनंतनाग के लोगरीपुरा अशमुकाम में वाक़े माता के मंदिर में तकरीब। मेला खीर भवानी के सिलसिले में तकरीब। कश्मीरी पंडितों की एक खासी तादाद ने पूजा में हिस्सा लिया। यज्ञ का भी एहतमाम हुआ। माता के स्थापन वाक़े देवसर और मंजगाम में भी तकरीबात, हवन और पूजा पाठ का एहतमाम हुआ। SOPs का पासो लिहाज रखते हुए पूजा पाठ में शिरकत। इंतजामिया और मकामी मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। माता रागनिया भगवती का यौम पैदाइश जम्मू में भी मनाया गया। जम्मू में सबसे अहम तकरीब खीर भवानी मंदिर भवानी नगर में मुनक्किद हुआ। कोविड की वजह से इस मरतबा ज्यादा तादाद में अकीदतमंदों ने मंदिर में हाजिरी नहीं दी। अखनूर में लॉकडाउन में रियायत के बाद पार्कों में अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। इस बात का भी मुशाहिदा किया जा रहा है कि लोग कोरोना गाइडलाइन पर संजीदगी से अमल नहीं कर रहे हैं। पार्कों में सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज नहीं रखा जा रहा। एलजी ने डोगरी और कश्मीरी जबान में योगा वीडियोस जारी किए। राजभवन में मुनक्किद एक वर्चुअल प्रोग्राम में वीडियोस जारी किए गए। योगा हमें सेहतमंद रखने में मददगार होता है, एलजी का बयान। स्टूडेंट्स एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ करगिल ने
नई जॉब पॉलिसी पर एतराज जताया है। आर्टिकल 370 की मनसूखे के बाद लद्दाख यूटी में एक नई जॉब पॉलिसी का ऐलान किया गया है। सेमुक करगिल ऑल JNK स्टूडेंट्स जम्मू की सदर शाजिया नजीर ने इस पॉलिसी को मुस्तरद किया है। स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर JP शर्मा का बयान, कहा ज़रूरी माहिरीन रिवायती फसलों से हटकर ग़िज़ाई अज़ा और मिक़दार वाली फसलों पर दे रहे हैं तवज्जो। वीट डे के मौके पर ज़रूरी यूनिवर्सिटी के माउंटेन रिसर्च सेंटर खडूनी में एक तकरीब मुनक़िद हुई। पांपोर के वायन मंडीकपाल, लधु और खरियो में कानकनी पर 2 सालों से पाबंदी आयद है। इन इलाकों के लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश है। कानकनी पर आयद पाबंदी हटाने की सटून क्वेरी एसोसिएशन ने मांग की। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल की हिदायत पर ज़ंस्कार के लोगों की सहूलियात के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस करगिल ने एक कैंप का एहतमाम किया। कैंप में गाड़ियों के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रांसपोर्ट से मुतालिक तमाम कागजात दुरुस्त किए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर खादिम हुसैन का कहना है कि 3 रोजा कैंप में दूर दराज के इलाकों में बसने वालों के लिए मुनक्किद किया गया है। उनका कहना है कि ज़ंस्कार के लोगों को अपने कागजात दुरुस्त करने के लिए शहर आना पड़ता था। लद्दाख को सरसब्जो शादाब बनाने के लिए CRPF की 75 बटालियन ने शजरकारी मुहिम का आगाज किया। अगलिंगथांग में 300 से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। CMO डॉक्टर जयश्री ने कहा कि CRPF माहौलियात को लेकर काफी फिक्रमंद है। महकमे जंगलात ज़ंस्कार के ताउन से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार ने कॉलेज में 1000 पौधे लगाए। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ज़ंस्कार अफेयर्स फुनसुकताशी मेहमान खुसूसी रहे। कॉलेज प्रिंसिपल नासिर शबाबी ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। उन्होंने शजरकारी मुहिम में महकमे के ताउन के लिए फॉरेस्ट रेंज विलायत अली का शुक्रिया अदा किया। जिला शोपियां ने 40 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाने में संगमील अबूर किया है। मुल्क के दीगर अजला में शोपियां वैक्सीनेशन के मामले में सरफहरिस्त है। 44 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के वैक्सीनेशन के बाद जिला भर में हर उम्र के अफराद टीका लगवा रहे हैं। शोपियां में जिला इंतजामिया ने हेल्थ डिपार्टमेंट और लाइन डिपार्टमेंट के ताउन से 18 से 44 साल की उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर शोपियां सचिन कुमार वैश्य ने कहा है कि तमाम मुंतखब कोरोना वैक्सीन मराकज पर टीका देने का अमल जारी है। बांधाचोक श्रीनगर के मजाफाती इलाकों में तहसीलदार मोहम्मद यूनुस बंगरू की सदारत में महकमे सेहत की टीम ने घर घर जाकर लोगों को टीका लगाया। टीम ने लोगों को वैक्सीन लगाने के हवाले से जानकारी फराहम की। उन्होंने महकमे के साथ ताउन करने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने जिला कठुआ बीजेपी दफ्तर में पार्टी कारकुनान के साथ मीटिंग की। मीटिंग में पार्टी को मजबूत करने को लेकर मंसूबाबंद की गई। रैना ने जानकारी दी कि अमरनाथ यात्रा को शुरू करवाने के लिए LG से अपील की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन प्रोग्राम योजना सेहत इंश्योरेंस स्कीम की जायजा मीटिंग। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला भूपेंद्र कुमार की सरबराही में हुई मीटिंग में मुस्तफीद अफराद के रजिस्ट्रेशन की सूरत हाल और पेशरफ का जायजा लिया गया। बड़गाम में 1971 की जंग में पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की फतेह का जश्न मनाया गया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में फौज के शहीद अफसरान और जवानों को गुलहाए अकीदत पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर बदगाम शहबाज अहमद मिर्जा और सेक्रेटरी 5 के राष्ट्रीय राइफल्स विक्रम मौजूद थे। तकरीबन नौजवानों ने बाइक रैली में हिस्सा लिया। डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघुलांगर ने एम्स विजयपुर साइट का दौरा कर तामीराती कामों का जायजा लिया। उन्होंने चीफ इंजीनियर्स PWD, जल शक्ति और PDD को दी गई डेडलाइन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। DC सांबा अनुराधा गुप्ता के अलावा मुतल्लिका महकमों के चीफ इंजीनियर्स भी मौजूद रहे। पुंछ में कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। सरनकोट में ट्रैफिक पुलिस ने की कार्रवाई। खिलाफवर्जी करने वाले गाड़ी मालिकान से जुर्माना वसूल किया गया।
के लेजेंड फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह नहीं रहे। 91 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। बीती रात 11:30 बजे हुआ इंतकाल। कोरोना के साथ एक माह तक जारी रहने वाली जद्दोजहद के दौरान जिंदगी की जंग हार गए मिल्खा सिंह। चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में कोविड आईसीयू में थे। 2 दिन पहले ही दूसरे वार्ड में किया गया था मुंतकिल। मिल्खा सिंह को कोरोना मुस्बत पाए जाने के बाद मई में अस्पताल में किया गया था दाखिल। 3 जून को चंडीगढ़ के पीजीआई में हुए थे एडमिट। इससे कबल उनका घर पर इलाज चल रहा था, लेकिन ऑक्सीजन की सतह कम होने की वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मिल्खा सिंह 4 बार एशियन गेम्स में तलाई तमगा जीत चुके हैं। वो 1958 दौलत मुश्तरका खेलों के चैंपियन भी रहे। फिर 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में वो 400 मीटर की दौड़ में एक तमगा मामूली फर्क से छूट गया और वो चौथे नंबर पर रहे। उन्हें 1959 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। मिल्खा सिंह की मौत से मेरा दिल दर्द से भर गया। उनकी जद्दोजहद और किरदार की ताकत की कहानी हिंदुस्तान की नस्लों को मुतासिर करती रहेगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का मिल्खा सिंह की मौत पर इजहार अफसोस। मिल्खा सिंह के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, हमने एक अजीम उशान खिलाड़ी को खो दिया। मिल्खा सिंह ने हिंदुस्तानियों के दिलों में खास मकाम हासिल किया था। मिल्खा सिंह के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, हमने एक अजीम उशान खिलाड़ी को खो दिया। मिल्खा सिंह ने हिंदुस्तानियों के दिलों में खास मकाम हासिल किया था। मिल्खा सिंह के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। लिखा, हमने एक अजीम शान खिलाड़ी को खो दिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मिल्खा सिंह के इंतकाल पर किया ट्वीट। अफसोस का किया इजहार। लिखा, मिल्खा सिंह को मुल्क हमेशा याद रखेगा। शाहरुख खान ने मिल्खा सिंह की मौत पर गम का किया इजहार। ट्वीट में लिखा कि भले वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी हमेशा रहेगी और हमें मुतासिर करेंगी। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने मिल्खा सिंह के इंतकाल पर गम का किया इजहार। अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, दुनिया आप जैसे एक लेजेंड को रखेगी याद। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का किसानों को रोक किसी भी हालत में ज़रूरी कवानीन नहीं लिए जाएंगे वापस। किसानों से सरकार बात करने को है तैयार। तेलंगाना काबीना की आज दोपहर 2 बजे हंगामी मीटिंग। वज़राला केसीआर की सदारत में होगी मीटिंग। रियासत में लॉकडाउन से मुतल्लिक होगी बातचीत। मानसून, बारिश, ज़राअत और दीगर मुद्दों पर किया जाएगा तबादले ख्याल। राहुल गांधी का यौम पैदाइश आज। 50 साल के हुए राहुल गांधी। कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में प्रोग्राम का होगा इनाकाद। राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर राजस्थान में होंगे कई प्रोग्राम। जयपुर में किया जाएगा मैराथन दौड़, रन फॉर लंग्स का इनाकाद। कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। अजय माकन और सलमान खुर्शीद ने किया साफ। कहा, पार्टी में कोई मसला नहीं है, तमाम मुद्दों को मिलकर किया जाएगा हल। कांग्रेस में नहीं है कोई ग्रुप बंदी। न्यूज 18 से बोले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह। कहा, पार्टी मुत्तहिद है, कारकुनों को मिलेगी मुंसिफाना शिराकतदारी। इस्मत रेजी के मुजरिम आसाराम बापू की अर्जी पर आज समाअत। सजा की अर्जी को मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। मथुरा जेल में फिलहाल उम्र कैद की सजा काट रहे हैं आसाराम। नंदीग्राम के नतीजे पर सियासी रसाकशी जारी। कलकत्ता हाई कोर्ट में 24 जून को होगी समाअत। सीएम ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में किया था चैलेंज। ट्विटर और सरकार के बीच तनाव जारी। ट्विटर को पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश होने की हिदायत। आईटी एक्ट की खिलाफवर्जी का देना होगा जवाब। दिल्ली तशद्दुद मामले में मिली जमानत को चैलेंज करने का मामला। जमानत के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। दिव्यांगना नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। मुजरिमीन को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का हुक्म। 19 जुलाई के बाद मामले की अगली समाअत। हाई कोर्ट के फैसले को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में किया था चैलेंज। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से दिल्ली फसादात के दीगर मुजरिमीन के रिश्तेदारों में जागी उम्मीद की किरण। खालिद सैफी की बीवी
नरगिस सैफी को भी अपने शौहर की रिहाई की उम्मीद। खालिद सैफी 1 साल से जेल में है बंद। दिल्ली बाजार में कोरोना गाइडलाइन पर अमल नहीं कराए जाने का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। अलवर के रकबर खान हजूमी तशद्दुद मामले में नवल किशोर गिरफ्तार। गौरक्षक दल का हेड है नवल किशोर। 3 साल बाद पुलिस ने कसूरवार की गिरफ्तारी की। परमजीत सिंह, नरेश, धर्मेंद्र यादव और विजय मूर्तिकार भी हो चुके हैं गिरफ्तार। पशुपति पारस को एलजेपी सदर बनाने के खिलाफ चिराग का खत। चिराग पासवान ने इलेक्शन कमीशन को लिखा खत। पशुपति पारस ग्रुप के फैसले को न मानने की ईसी से की गुजारिश। इलेक्शन कमीशन से चिराग पासवान को अपना मौक़िफ़ रखने के लिए मौक़िफ़ देने की अपील। पशुपति पारस ग्रुप ने बनाया है पारस को पार्टी का सदर। एलजेपी में हुए बवाल के बाद सामने आया चिराग पासवान का मुबैना ऑडियो। संजीव नामी शख्स को बिहार में हालात संभालने के दे रहे हैं अहकामात। न्यूज़ 18 नहीं करता वायरल ऑडियो की तस्दीक। हंगामा और लाठीचार्ज के बाद मुजफ्फरपुर में 740 लोगों की नौकरी फिर बहाल। सिविल सर्जन ने वापस लिया फैसला। गोपालगंज में साहिली इलाकों में गंडक नदी का कहर। सारण बांध के साथ रिंग बांध की ड्रोन से हो रही है निगरानी। इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट। एटीएस करेगी दरभंगा जंक्शन पर पार्सल धमाके की जांच। तफ्तीश के लिए सिकंदराबाद रवाना हुई जीआरपी की टीम। कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया इफ्तिताह। कहा, तरबियत याफ्ता फ्रंटलाइन वर्कर्स तैयार करने की सख्त जरूरत। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा। हर नए दिन की शुरुआत के साथ आसमान छू रही हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें। कल पेट्रोल में 27 पैसे और डीजल में 28 पैसे का हुआ इजाफा। दिल्ली में बाबा का ढाबा के मालिक ने खुदकुशी करने की कोशिश की। खाई नींद की गोलियां। संगीन हालत में सफदरगंज अस्पताल में दाखिल। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। डॉक्टर्स पर हो रहे हमलों को रोकने का मुतालबा। हैदराबाद में आईएमए दफ्तर और उस्मानिया हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर्स का एहतजाज। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कॉल पर किया गया एहतजाज। नालों की सफाई और गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त करने में टीआरएस हुकूमत नाकाम। जीएचएमसी दफ्तर के रूबरू बीजेपी कॉरपोरेटर्स का बड़े पैमाने पर एहतजाज। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1492 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 13 अमवात। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 166 नए केसेस दर्ज। बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने जारी किया जॉब कैलेंडर। मेरिट की बुनियाद पर होगा सिलेक्शन। बदउनवानी को खत्म करना है मकसद। जगनमोहन रेड्डी का बयान। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 6341 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 57 अमवात। रियासत भर में 67,629 एक्टिव केसेस। आंध्र प्रदेश में कर्फ्यू के औकात तब्दील। सुबह 6 था शाम 6 बजे कर्फ्यू में नरमी। नए कवानीन पर 21 जून से होगी अमलावरी। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में खाली असामियों का मामला। अदालत में एमपी इम्तियाज जलील का सनसनीखेज इंकशाफ। कहा, औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल में कुछ डॉक्टर महज कागज पर कर रहे हैं ड्यूटी। कुर्बानी की इजाजत हासिल करने के लिए मुस्लिम नुमाइंदा वफ्द ने महाराष्ट्र कांग्रेस सदर नाना पटोले और असलम शेख से की मुलाकात। कुर्बानी करने और बकरा मंडी लगाने की इजाजत की अपील। मध्य प्रदेश की मुस्लिम तंजीमों ने उर्दू असातिज़ा के मसाइल पर गौर करने का हुकूमत से किया मुतालबा। वज़ीर आला ने तालीमी मसाइल के हल के लिए वुज़रा ग्रुप की तश्कील की। बेंगलुरु में खिदमत खल्क का मंजर। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत मस्जिद नूर फातिमा के बैतुल माल से इलाके के करीब लोगों की मदद। 500 खानदानों में एक माह का राशन तकसीम। अयोध्या में इंडो इस्लामिक कल्चरल सेंटर कायम करने का मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से किया जवाब तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस्लामिक कल्चर ट्रस्ट के कानूनी जवाज को किया गया है चैलेंज। कानपुर और अलीगढ़ में डॉक्टरों का एहतजाज। डॉक्टरों ने खुद पर हमले और तशद्दुद के खिलाफ किया एहतजाज। हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ का किया मुतालबा।
कोरोना वबा की तीसरी लहर के मुमकिन खतरे के पेश नजर मेरठ में महकमे सेहत की तैयारी, तमाम अस्पतालों में बच्चों के लिए अलहदा वार्ड कायम करने का फैसला। UPATS की कार्रवाई, मेरठ और बुलंदशहर से 4 रोहिंग्याई बाशिंदों को किया गिरफ्तार, गैर कानूनी तरीके से भारत में लोगों को लाने का इल्जाम। मुल्क में कोरोना के 62,480 नए मामलों की तस्दीक, पिछले 24 घंटों के दौरान 1587 अफराद की हुई मौत, 88,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। असम में कोरोना के 3,306 नए मामलों की तस्दीक, 24 घंटों में कोरोना से 33 अफराद की हुई मौत, 4,835 मरीज हुए सेहतियाब। कर्नाटक में कोरोना के 5,783 नए मामले आए सामने, 24 घंटों में कोरोना से 168 अफराद की हुई मौत, 15,290 मरीज हुए सेहतियाब। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,798 पाए गए मरीज, 24 घंटे में कोरोना से 198 अफराद की हुई मौत, 14,347 मरीज हुए सेहतियाब। महाराष्ट्र में टीकाकारी मुहिम जारी, आज से मुंबई में 30 से 44 साल के लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। तमिलनाडु में कोरोना के 8,633 नए मामले, 24 घंटों में कोरोना से 287 अफराद की हुई मौत, 19,860 मरीज हुए सेहतियाब। दिल्ली में कोरोना के 165 नए मामले आए सामने, 24 घंटे में कोरोना से 14 अफराद की हुई मौत, 260 मरीज हुए सेहतियाब। पंजाब में कोरोना के 626 नए मामलों की हुई तस्दीक, 24 घंटों में कोरोना के 35 अफराद की हुई मौत, 1,229 मरीज हुए सेहतियाब। डेल्टा वेरिएंट के हवाले से WHO का बयान, कहा दुनिया भर में कोविड-19 का डोमिनेंट स्ट्रेन बन गया है। जराए के हवाले से खबर, राजस्थान में पहुंचा मॉनसून, वक्त से पहले दी दस्तक, अगले 3 से 4 दिन में हो सकती है मूसलाधार बारिश। आर्मेनिया में आम इंतखाबात से पहले ओपोजिशन की आखिरी रैली, हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए लोग, मौजूदा हुकूमत पर साधा गया निशाना। आर्मेनिया में आज है आम इंतखाबात, 2000 पोलिंग मराकज पर डाले जाएंगे वोट, 2.6 मिलियन अफराद अपने हक राय दही का कर सकेंगे इस्तेमाल। अमरीकी सदर जो बाइडन ने डेल्टा वेरिएंट पर तशवीश का किया इजहार, कहा डेल्टा वेरिएंट मजीद अमवात का बन सकता है सबब, इसलिए वैक्सीन है इंतहाई जरूरी। अमेरिका में दोबारा से लॉकडाउन लगने की नहीं है उम्मीद, मगर कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट है तशवीश का बायस, अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान। फ्रांस जर्मनी ताल्लुकात, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने साथ किया इशाइया, पिछले साल से पहली बार एंजेला मर्केल जर्मनी में किसी गैर मुल्की लीडर की मेजबान बनी। हिंद न्यूजीलैंड WTC फाइनल, साउथहैम्पटन में पहले दिन का खेल, बारिश की वजह से पहले दिन का खेल मनसूख हुआ।